Hello everyone, I am मोहन श्रीवास्तव। वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ मेंटर 2.0। इस वीडियो लेक्चर में हम बैटल ऑफ प्लासी को देखेंगे और जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के पीछे क्या बैकग्राउंड था, बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ और किसके बीच हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड क्या थे, कि बैटल ऑफ प्लासी से होने से पहले भारत कैसा था और ये युद्ध क्यों हुआ, इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड बताया गया है। ब्रिटिश वर कम इन इंडिया इन 1600, ठीक है, एडी। बताया जा रहा है आपको कि जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में भारत में आए थे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जब भारत के बारे में सिर्फ यूरोपीय जानते थे। भारत का जो सी रूट है, भारत में आने के लिए जो रास्ता था उसका खोज नहीं हुआ था। उसके पहले जो यूरोपियन थे वो सिर्फ भारत का नाम जानते थे, भारत में वो कभी आए नहीं थे। ठीक है, उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो भारत कैसे आए। लेकिन क्या होता है कि 1498 में एक पोर्तुगीज व्यक्ति जिसका नाम रहता है वास्को डी गामा, जो भारत को खोजते हैं। भारत में जो रास्ता रहता है सी रूट, जिसे कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, तो कैप ऑफ गुड होप सी रूट जो है उसका खोज करते हैं वास्को डी गामा और वो भारत को बताते हैं। मतलब भारत का इंट्रोड्यूस, जो भारत आने का रास्ता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो कैसे भारत में वो आ सकते हैं, उनको एक मार्ग मिल चुका था। ठीक है, तो उनके जाने के बाद भारत में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आए जिनका मेन पर्पस था भारत में ट्रेड करना। ठीक है, वो चाहते थे कि भारत से ट्रेड हो उनका और भारत में ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, बताया जा रहा है देयर मेन मोटिव वाज टू ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, उनका जो मेन मोटिव था, उनका जो मेन पर्पस था भारत में आने का, वो सिर्फ ट्रेड करना था। ठीक है, किस चीज़ का ट्रेड करना, तो कपास और मसाले का। भारत बहुत पहले से ही मसाले और कपास के प्रोड्यूसिंग में बहुत आगे था। ठीक है, भारत लीडिंग प्रोड्यूसिंग अभी भी है, था भी। ठीक है, तो मसाले और कपास के ट्रेडिंग के लिए वो लोग भारत आए थे। लेकिन बहुत सारे भारत में व्यक्ति आए। ठीक है, भारत में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आए और वो यहाँ पे व्यापार भी किए। लेकिन इंग्लिश और ब्रिटिशर्स वो लास्ट व्यक्ति थे। ब्रिटिशर्स वो पावरफुल व्यक्ति थे जो भारत को अपना गुलाम बना लिए। ठीक है, भारत में पोर्तुगीज भी रहे थे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि भारत से जब भारत देश आज़ाद हुआ तो यहाँ से ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन फिर भी जो पोर्तुगीज थे वो पोर्तुगीज यहाँ पे आज़ादी के बाद भी यहाँ पे रहे हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिश से पहले बहुत समृद्ध था। यहाँ पे बहुत सारे मसाले थे, कपास थे और ये मिनरल से फुल था भारत। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं तो उनका मेन पर्पस रहता है ट्रेड। लेकिन वो मेन पर्पस जो ट्रेड था वो धीरे धीरे कैसे बदल जाता है और उनके दिमाग में यहाँ पे रूल करना, यहाँ को गवर्न करना कैसे उनके दिमाग में आता है, वो सारा बात हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो बताया जा रहा है ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू पे हैवी टैक्सेस टू नवाब। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी यही वो युद्ध है जिसके बाद भारत का जो मुखड़ा है वो पूरा चेंज हो गया। ठीक है, भारत एक गुलाम बन गया, भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। यही वो युद्ध है जिसके कारण आज हम बहुत पीछे हो चुके हैं। ठीक है, भारत पहले से ही बहुत समृद्ध था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर भी यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आए वो क्या किए, इसे खोखला कर दिए। ठीक है, अगर ये बैटल ऑफ प्लासी भारत अगर जीत गया होता और उसी समय ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया हो गया होता तो भारत कभी किसी का गुलाम बनता ही नहीं। ठीक है, तो इस युद्ध का बहुत मेन मोटिव है, बहुत मेन इसका पर्सपेक्टिव है जिससे हम जानेंगे कि क्यों बैटल ऑफ प्लासी भारत हार गया और बैटल ऑफ प्लासी के बाद कैसे भारत को कंट्रोल कर लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक और मेन बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि इसके बाद होता है 1764 में। ठीक है, तो पहले हम इसे जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, क्यों हुआ था और इसके कारण क्या थे। ठीक है, तो बताया गया था यहाँ पे कि ब्रिटिशर डिड नॉट वांट टू पे हैवी टैक्सेस टू नवाब। ठीक है, भारत जब पहले था, आज़ादी से पहले भारत बहुत सारी प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। ठीक है, भारत में बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि भारत में 562 या एनसीईआरटी बताता है 562 और कहीं कहीं डाटा मिलता है 565। ठीक है, तो भारत में 562 स्टेट हुआ करते थे जो कि प्रिंसिपल स्टेट थे।
बंगाल प्रेसिडेंसी था और इस बंगाल प्रेसिडेंसी में नवाब हुआ करते थे। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग राजा का नाम सुने होंगे कि किसी क्षेत्र को जो रूल करता है उसे हम शासक या राजा बोलते हैं, उसी प्रकार बंगाल में हम नवाब बोलते थे। ठीक है, तो बंगाल के नवाब जो थे वो वहाँ के सुप्रीम पावर हुआ करते थे। ठीक है, उनके पास सब पावर होता था और वही उस बंगाल को लीड करते थे। ठीक है, लेकिन क्यों जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल को ही इन्वेड करना सोचे और वो क्यों बंगाल को अपने कंट्रोल में लाना सोचे? क्योंकि बंगाल बहुत पहले से समृद्ध था, मिनरल्स में बहुत पहले समृद्ध था, सी रूट वहाँ पे है। ठीक है, वो वहाँ से समुंदर से कनेक्ट कर सकता था, वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट थे और इंफ्रास्ट्रक्चर में साथ ही साथ एजुकेशन में भी बंगाल बहुत ही आगे था। ठीक है, तो बंगाल बहुत डेवलप था उस समय, भारत में अभी भी है। ठीक है, तो बंगाल को और ब्रिटिशर्स बंगाल को इन्वेड कर लेते, अपने कंट्रोल में कर लेते, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लेते, उनका मानना था। ठीक है, तो यही होता भी है, जब बैटल ऑफ प्लासी भारत हार जाता है तो धीरे धीरे बहुत सारे नवाब बनते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनका भी हार होता है। और बैटल ऑफ बक्सर में अंततः दो राइट्स आते हैं, एक होता है दीवानी राइट, एक होता है निजामत राइट। दीवानी राइट, निजामत राइट, आगे बढ़ेंगे क्या होता है। और उसी निजामत और दीवानी राइट के तहत भारत में गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। ठीक है, और गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर भारत को ब्रिटिशर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये सारा था इस टॉपिक का मोटिव और ये सारा था इसका बैकग्राउंड। ठीक है, अब जानते हैं कि बंगाल में जो नवाब थे वो नवाब कौन थे। लिखा गया है अली वर्दी खान बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन 1740। 1740 में अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बनते हैं। ठीक है, इनके समय में बंगाल बहुत सुरक्षित था, बहुत डेवलप था। ये ब्रिटिशर्स से टैक्स लिया करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को जबरदस्ती टैक्स देना पड़ता था इनको। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को जो बंगाल था वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता था क्योंकि वो टैक्स भर देते थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो नवाब हो वो उनका पॉकेट बनते रहे। ठीक है, मतलब उनका कठपुतली बनते रहे, वो उनके हैंड में रहे, जब भी वो चाहे तो वो किसी से ट्रेड कर ले या वो जो चाहे वो उनसे करा सके। ठीक है, तो वो चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो बंगाल का नवाब है वो उनका पॉकेट बन के रहे, इसलिए वो बहुत सारे, उनका एक रूल था, उनका एक पॉलिसी भी था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, मतलब कि बांटो और राज करो। ठीक है, तो उनका जो पॉलिसी था वो इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं से ये चाहते थे कि बंगाल का जो नवाब हो वो उनके द्वारा भेजा जाए। ठीक है, बंगाल के नवाब उनके हाथ में हो ताकि वो बंगाल को बढ़िया से रूल कर सके। ठीक है, क्या होता है, अली वर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बनते हैं और 1756 तक ये बंगाल के नवाब बने जाते हैं। इनके समय में ब्रिटिशर्स कुछ आवाज़ तक नहीं करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स पूरा शांत रहते थे क्योंकि ये व्यक्ति बहुत क्रूर थे। ठीक है, ये मतलब कि अपने बंगाल के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही मजबूत थे और उनके लिए बहुत ही आगे रहते थे। ठीक है, मतलब इनके समय में कोई भी बंगाल पे नुकसान नहीं हुआ था और ब्रिटिशर्स कुछ किए भी नहीं थे। लेकिन समय आता है सिराजुद्दौला के समय। ठीक है, सिराजुद्दौला आफ्टर हिम, मतलब कि अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला हिज ग्रैंडसन, ठीक है, इनके ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला, बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। जब 1756 में अली वर्दी खान का डेथ होता है तो उसके बाद सिराजुद्दौला जो उनके ग्रैंडसन रहते हैं वो बंगाल के नवाब बनते हैं। अब हम जानेंगे कि सिराजुद्दौला के समय कैसे बंगाल रहा और वो कैसे बंगाल को रूल किए और कैसे मतलब उनका पॉलिसीज था और वो कितना सक्सेस पाए कि वो एक साल बाद 1757 में हार गए बैटल ऑफ प्लासी में। अब वो कैसे हारे उस बैटल को, यहाँ आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो कि जो बंगाल के इनके अंडर में जो वहाँ पे मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वही इनको धोखा दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे मंत्री थे वो इनको धोखा दे देते हैं और बैटल ऑफ प्लासी भारत हार जाता है। तो ये सारा कहानी आप अगले वीडियो में पढ़िएगा, अगले लेक्चर में पढ़िएगा। अगर आशा करते हैं आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो लेक्चर में हम जान रहे थे कि बंगाल का जो बैकग्राउंड था और कैसे भारत में ब्रिटिशर्स आए थे
और उनका जो मेन पर्पस था वो ट्रेड था, और वो ट्रेड वाला जो पर्पस था वो कैसे रूलिंग में बदल गया, मतलब वो कैसे सोचने लगे कि वो भारत को और साथ ही साथ जो बंगाल है उसको रूल करेंगे, और जब वो वहाँ पे अपना पपिट नवाब बना देंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा भारत से ट्रेड करना। ठीक है, अब देखते हैं कि जब सिराजुद्दौला आते हैं तो उनके समय में कैसा सिचुएशन था, और वो सिचुएशन कैसे इन ब्रिटिशर्स को एक फ़ायदा दे देता है कि वो कैसे भारत में आके साथ ही साथ जो बंगाल था उसको रूल कर सके। ठीक है, देख रहे हैं, देखा गया सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757, ठीक है, सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बने, और एक साल बाद 1757 में वो बंगाल से हट गए, हार गए बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है ही अपोज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज कंपनी वाज मेड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, फोर्ट बना दिया था। ठीक है, जो सिराजुद्दौला थे ये कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज कर रहे थे। अलीवर्दी खान भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज कर रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इन नवाब को टैक्स पे नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स आगे हो गए थे, ब्रिटिशर्स और एक्सपेंड कर रहे थे। वो क्या किए, एक फोर्ट विलियम नाम का एक फोर्ट बना लिए थे, किला बना लिए थे। ठीक है, कलकत्ता में, जिसकी मदद से वो क्या कर रहे थे, बंगाल में बढ़िया से ट्रेड कर रहे थे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी ध्यान दे रहे थे अब। ठीक है, जब वो पहले आए थे तो वो सिर्फ ट्रेड पे ध्यान दे रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, और जितना हो सके उतना ज़्यादा लूट रहे थे। ठीक है, लेकिन अब उनका जो मोटिव था वो थोड़ा थोड़ा बंगाल के जो नवाब थे उन पर जाता है, और वो सोचते हैं कि वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बंगाल में रूल करें। ठीक है, अपना पपिट नवाब बनाकर। ठीक है, अब क्या होता है, कंपनी वाज नॉट पेड टैक्सेस। ठीक है, जब फोर्ट विलियम बनाते हैं, ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को टैक्स पे करने से मना कर देते हैं। ठीक है, और जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको इस बात से तकलीफ होता है कि उनके ही बंगाल में एक फोर्ट विलियम नाम का फोर्ट बना दिया गया है। ठीक है, फोर्ट विलियम, वो लॉर्ड विलियम एक ऑफिसर थे, उनके नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो एक फोर्ट बना लिया गया था, और फोर्ट बनाने के बाद ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, उसमें अपना ट्रूप्स रखने लगे। ठीक है, वो उसको सपोर्ट के लिए, उसको सुरक्षा के लिए, उस फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर ट्रूप्स बैठा दिए। ठीक है, बहुत सारे सेना बैठा दिए, सैनिक बनाने लगे, आर्मी का फॉर्मेशन करने लगे। ठीक है, इस बात से नवाब को वहाँ पर नुकसान होता है। नवाब को ये लगता है कि अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स एक्सपेंड कर रहे हैं और इनको अपोज करना चाहिए अब। ठीक है, तो इसीलिए सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स को अपोज करना शुरू करते हैं। उसके बाद लिखा गया है दे इंटरफियर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो पहले तो ट्रेड करने के लिए आया था, ट्रेड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब वो ये देख रहा है कि टैक्स पे करना इम्पोर्टेंट हो चुका है और टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो इस एडमिनिस्ट्रेशन में, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आना शुरू किया, और वो सोचा कि अपना पपिट स्टेट बनाया, पपिट नवाब बनाया जाए, जिससे वो इनडायरेक्टली रूप से बंगाल को चला सके, और वो एक बार बंगाल को जीत लेता, बंगाल उसके हाथ में आता, तो वो धीरे धीरे पूरे भारत में जो ट्रेडिंग है वो बढ़िया से कर लेता। ठीक है, तो उनका मेन पर्पस ये अब बन गया था कि कैसे भी करके भारत को अपना कॉलोनी बनाए, और कॉलोनी बनाने के बाद उसे जितना हो सके उतना शोषण करे और उसे लूट ले। ठीक है, अब बताया जा रहा है कॉन्स्पिरेसी ऑफ कंपनी फॉर सिराज। ठीक है, कंपनी क्या करता है, एक कॉन्स्पिरेसी बनाता है सिराज के लिए। वो क्या करता है, उन्हीं के लोगों को, जो सिराज के लोग थे, सिराजुद्दौला के जो लोग थे, उसी के लोगों को उसके खिलाफ कर देता है। ठीक है, देखिए एक बहुत बढ़िया कहावत है कि भारत जितना बार हारा है, भारत को जितना बार चोट पहुंचा है, तकलीफ हुआ है, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दिया है, उसी देश के अंदर में जो व्यक्ति है वही उसको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, जो नाम था मीर जाफर, लिखा गया है देयर आर मैनी बेटरे हु ज्वाइन कंपनी इन अगेंस्ट ऑफ सिराज। बहुत सारे धोखेबाज व्यक्ति थे, बहुत सारे धोखेबाज लोग थे जो सिराजुद्दौला के खिलाफ होकर के, मतलब कि वो थे सिराजुद्दौला के टीम से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब बैटल हुआ, जब युद्ध हुआ, तो वो कंपनी के साथ जुड़ गए और सिराजुद्दौला को ही हरा दिया। ठीक है, तो ये धोखाबाजी भारत में बहुत पहले से आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जो अपने टीम को धोखा दे करके अगले टीम से मिल जाते थे,
और वो किस लिए, सिर्फ या तो राजा बनने के लिए या तो छोटा सा धन के लिए, ठीक है। बताया जा रहा है मीर जाफर, ठीक है, जो व्यक्ति थे, जो बैटरी थे, जो सिराजुद्दौला को धोखा दिए थे इस बैटल ऑफ प्लासी में, उनका नाम लिखा गया है, ठीक है। पहले व्यक्ति थे मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर मीर बख्शी थे सिराजुद्दौला के, क्या बोलते उसको, सिराजुद्दौला के अंडर में, ठीक है। वो क्या थे, मीर बख्शी थे। मीर बख्शी को हम सेनापति बोलते हैं। जैसे कि अभी होता है कि एक सेना होता है, एक आर्मी होता है, तो उस आर्मी का एक हेड होता है, ठीक है। उसी प्रकार सेनापति थे मीर जाफर, ठीक है, जिसे मीर बख्शी भी कहा जाता था, ठीक है। अब एक और नाम दिया गया मानिक चंद। मानिक चंद ऑफिसर इंचार्ज थे कलकत्ता के। ऑफिसर इंचार्ज का मतलब जो ऑफिसर के इंचार्ज होते हैं वो थे मानिक चंद। और लिखा गया अमित चंद। अमित चंद जो थे वो रिच सिख मर्चेंट थे। अब आपको यहाँ पे इनका नाम क्यों दिखाई दे रहा है, ब्रिटिशर्स को जब युद्ध लड़ना था बैटल ऑफ प्लासी का, तो उनको युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारा आर्मी चाहिए, ठीक है, बहुत सारा पैसा चाहिए, तब ना वो इस युद्ध में लड़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या किए, इस अमित चंद से ट्रीटी कर लिए, अगर वो अमित चंद ब्रिटिशर्स को पैसा देगा, ब्रिटिशर्स को इस युद्ध में हेल्प करेगा, तो आने वाले समय में जब इनका पॉकेट नवाब बनेगा, ब्रिटिशर्स का नवाब बनेगा, तो वो इस अमित चंद से बढ़िया से ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस लालच में अमित चंद को वो फंसा लेते हैं। जो तीसरा चौथा व्यक्ति था उनका नाम था जगत सेठ, ठीक है। और एक और नाम दिया गया है खादिम खान। खादिम खान जो थे वो दे कमांड लार्ज नंबर ऑफ बंगाल ट्रूप्स। बंगाल के बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे अमाउंट में जो ट्रूप्स थे, जो सेना था, उस सेना को ये कमांड कर रहे थे खादिम खान, ठीक है। तो आपको इन सब का जो परिचय हुआ, इससे ये पता चल रहा है कि भारत के कुछ लोग थे जो सिराजुद्दौला के खिलाफ जाकर के और कुछ छोटी छोटी लालचों की वजह से वो भारत को धोखा दे रहे थे और ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। और अंत में यही होता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के जो आर्मी थे, जो लोग थे, वही इसको धोखा देते हैं और अंत में ये खूब लड़ते लड़ते भी इस बैटल को हार जाता है। तो कैसे युद्ध होता है और कैसे ये लोग उसे धोखा देते हैं, किस वक्त धोखा देते हैं, इन सभी बातों को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम देख लिए लोग कि कैसे बंगाल में जो सिराजुद्दौला थे उनके ही आदमी उनको धोखा देते हैं और उनको बैटल में हरवाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि दिस बैटल वाज फाउट ऑन 23 जून इन 1757। 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है, प्लासी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, यह युद्ध बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 23 जून 1757 में, ठीक है। अल्टीमेटली सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल ड्यू टू बैटरी ऑफ मीर जाफर, खादिम खान, ठीक है, मानिक चंद एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे जो धोखेबाज व्यक्ति थे जो इनको धोखा देते हैं। युद्ध का जो मैदान में दोनों तरफ आर्मी खड़ा होता है, तो जो सिराजुद्दौला के आर्मी थे, सिराजुद्दौला के जो मेन लीडर थे, जैसे कि मानिक चंद हो गए, ठीक है, और मीर जाफर हो गए, खादिम खान हो गए, ये जो मेन कमांडर थे, जो कमांड कर रहे थे ट्रूप्स को, ये खुद मना कर देते हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं की वजह से जो सिराजुद्दौला रहते हैं, सिराजुद्दौला अपने कुछ आर्मी के साथ, जो मतलब लोयल थे इनके लिए, जो कुछ लोयल आर्मी थे, उनके साथ सिराजुद्दौला इस बैटल लड़ते हैं और अल्टीमेटली वो इस युद्ध को हार जाते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है सिराज 50,000 ट्रूप्स वर डिफीटेड बाय 3,000 ट्रूप्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पास 50,000 आर्मी था सिराजुद्दौला के पास, फिर भी वो 3,000 आर्मी से हार गया। देखिए 50,000 और 3,000 में बहुत अंतर होता है। अगर सिराजुद्दौला के जो अपने व्यक्ति थे, अगर वो इसका साथ दिए होते, तो अगर एक एक व्यक्ति भी मारता ना मिलके, बिना विपन के भी ये युद्ध जीत जाता, ठीक है। इसके पास आर्मी थे और इसके पास वेल डेवलप्ड आर्मी थे, फिर भी जो इनके व्यक्ति थे, जो इसके लीडर थे, वो क्या किए, इसको धोखा दे दिए और अल्टीमेटली सिराजुद्दौला इस बैटल को हार जाते हैं। और इस बैटल के हारने के बाद इस बैटल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखते हैं।
लिखा गया है मीर जाफर बिकेम न्यू नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल में एक न्यू नवाब बनते हैं जिनका नाम रहता है मीर जाफर। वही मीर बख्शी जो कि धोखाबाज था, इसको बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, बट ही वॉज पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स, लेकिन ये ब्रिटिशर्स का कठपुतली था। ब्रिटिश जैसे बोलते थे वैसे ये काम करता था और ब्रिटिश के लिए आसान हो गया था कि वो आसानी से बंगाल के साथ ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, अब बताया गया है नवाब गिव मिलियंस ऑफ मनी टू कंपनी एंड इंग्लिश ऑफिसर। ठीक है, जो नया नवाब बना था मीर जाफर, ये लाखों रुपया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और जो इंग्लिश ऑफिसर थे उसको दिया था। ठीक है, और बाद में क्या होता है ट्रेजरी और एम्प्टी इन हिज रेन, इसके समय में जो ट्रेजरी रहता है, जो खजाना रहता है बंगाल का, वो धीरे धीरे खाली हो जाता है और जो वहाँ के मेन लीडर थे, जो कुछ लीडर थे, मिनिस्ट्री थे बंगाल के, वो इसको अपोज करने लगे थे। ठीक है, वो अपोज करने लगे कि मीर जाफर को नवाब से हटाया जाए और एक नया नवाब बनाया जाए। ठीक है, तो सामने आते हैं मीर कासिम जो कि मीर जाफर का ही दामाद रहता है। ठीक है, और अंत में मीर कासिम को बना दिया जाता है बंगाल के नवाब। और फिर मीर कासिम के समय बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।